दीर्घ श्वसन क्रिया पूर्ण उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम ओम का दीर्घ जाप करना, गहरा लंबा श्वास के साथ हनुमान मुखासन पूर्ण। ओम। गच्छध्वम् संवदध्वम् शम्भुवरांसि जानता देवो भागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते सञ्जनाना उपासते सञ्जनाना उपासते। ओम शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। गहरे लंबे श्वासों के साथ योग शरण में प्रवेश करते हुए श्वासों की गहराई, श्वासों की लंबाई, श्वासों की दीर्घता बढ़ाने का प्रयास ही एक दीर्घ श्वास का मार्ग है। आप जितना लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उसे वापस प्रवास के रूप में छोड़ने के रूप में उन्हीं गहराइयों के साथ सहज भावपूर्ण धीरे धीरे खाली करेगी। आपके अंतरीय एरिया में, अंदर के एरिया में अंतःकरण का स्वतः ही शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। अंतःकरण का शुद्धिकरण आपके ब्लड और लिम्फ का प्योरिफिकेशन, प्योरीफाई होना, प्योर होना, शुद्ध होना, विषादियों से पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की व्याधि, विशुद्धता है, उनका वियोग होना स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दोस्त, और तो जीवन के बहुत बड़े और काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम यह है कि हम श्वास तो सही लेना सीखें। आप श्वास प्रवास की इस प्रक्रिया को पूर्ण ध्यान के साथ विधिवत करो, सब कुछ सही होने लग जाएगा। यही शक्ति है, यही महाशक्ति है,
यही इम्यूनिटी है, यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है, यही हेल्थ है। इसी से जीवन का प्रारंभ है, इसी से जीवन का अंत है। इसका ये रिलेशन है। प्राण योग से जीवन का प्रारंभ होता है और प्राण योग से जीवन का अंत होता है। तो हमें प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है। हनुमान मुखासन के साथ भस्त्रिका पूर्ण एयर पुलिंग, एयर पुलिंग क्रिया करनी। पूरा खींचो इसको, स्ट्रेच, खींच करके श्वास भरो और पूरा पूरा प्रेशर लेके दियो, फुला करके फिर श्वास को छोड़ो। सारा खुल जाएगा ऑटोमेटिक। लंग्स में पावर बढ़ जाएगा। हमारा ये एरिया आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। सहस्राधार प्रफुल्लित हो जाएगा। तेरी मुख्य आज्ञा चक्र ये ये अपर चले। हमारे सप्त चक्र सोते ही प्राणायाम के माध्यम से बैलेंस में संचालित होने लगेंगे। उनका बैलेंस बढ़ने लगेगा। जीवन में देख रहे क्या क्या घटने लगेगा। हमारी महाशक्तियां हमारे पास है। वो महाशक्ति, प्राण शक्ति प्राणों की पैसी है। महाशक्ति क्या है? प्राण है। और उसको क्या चाहिए? शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम। तो प्राण को प्राण ही चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से प्राण को प्राण मिल जाएगा तो प्राण शक्तिशाली हो जाएगा। और जैसे ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति में शक्ति आई, अपने आप ही शक्ति हो जाएगी। प्राण शक्ति का कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी महिमा है। शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, आनंद की युक्ति हो जाएगी। सबसे भक्ति भी और शक्ति भी, दोनों काम हो जाएगी। करो। लंबा श्वास भर करके हनुमान मुखासन पूर्ण हनुमान चालीसा का जाप करते हुए नाक से श्वास छोड़ते रहो। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा श्वास भरो।
मारो इसको। जितना लंबा श्वास भर के होल्ड करोगे, उतना हमारे लंग्स में स्पेस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ये फूलेगा ना, बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तो प्राणवायु की मात्रा अपने आप यहां बढ़ेगी। जब हम लंबा श्वास लेंगे तो उसके लिए जगह तो चाहिए ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा, सोते ही हमारी शक्ति बढ़ेगी। भरो। हनुमान मुखासे ये बुक को अपन इस स्थिति में लाएंगे ना, तो यहाँ के जो भी जकड़न है वो खुल जाएगी, खुल जाएगी। श्री हनुमते नमः। ऐसे हमने श्वास को भर के हनुमान मुखासन लगा करके पूरा भरा, और फिर हनुमान मुखासन के साथ ही नाक से गुनगुनाते हुए हमने श्वास को छोड़ दिया। बुक को खोलना नहीं है, हनुमान मुखासन को छोड़ना नहीं है, खोलना नहीं है। इसी में श्वास को भरना है, इसी के साथ अंदर गुनगुनाते हुए नाक से श्वास को छोड़ना, तो वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन से सब कुछ ठीक हो जाए। आप करो। हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसे खींचते हुए पूरा स्ट्रेट, पूरा श्वास भरो। आपने श्वास को लंबा गहरा आप करते रहो, गहरा यहां तक, यहां तक पूरा स्ट्रेच, स्ट्रेच पूरा भर दो श्वास, भर के होल्ड करो यहां। अब हनुमान चालीसा को गुनगुनाते हुए श्वास को खाली करो, ऐसे खींचते हुए, खींचते हुए। और गर्दन को ऐसे नहीं करना, हाथ कितने पीछे जाते हैं आपके, उतने पीछे जा रहे थे। पूरा खाली करके रोको यहां पे, फिर वापस भरना शुरू करो। पूरा इसको खींचो इसे। खुद का ताकत खुद पे लगा दो। सब कुछ जकड़न अकड़न शिकुड़न कमजोरी मिट जाएगी।
ऐसे पूरा खींचो पूरा। जब ऊपर खींचते हैं तो ये पूरा खुलता है, फिर ऐसे हाथ, है ना। यहां खाली करना है, यह श्वास को पूरा खाली कर देना है, फिर ऐसे स्ट्रेच, ऐसे पकड़ करके पूरा खींच दो गर्दन के साथ। धीरे 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 मनवा धीरे, धीरे सब कुछ हो, बाली सींचे सोगड़ा रुत आए फल होए। तो ऋतु आ रही है, लगे रहो। फल होएगा मतलब परिणाम, ऋतु आएगी। हमारी ऋतु शुरू हो गई है, किसकी? फल प्राप्ति के लिए प्रयास करने की। बीज बोना है, लगाना है, उसकी निराई गुड़ाई करनी है, उसको सवारना, तब जाकर के फल मिलेगा। लेकिन धीरे बनवा, धीरे धीरे धीरे, आराम से। एक दिन में आप शुरुआत कर सकते हो, एक दिन में आप जैसा चाहते हो परिणाम वैसा नहीं पा सकते। शुरुआत, शुभारंभ बहुत बड़ा होता है। हम खुद का खुद काम करें, खुद के लिए प्रयास करें, तो धैर्यपूर्ण और आनंद भावपूर्ण, कोई दबाव, कोई प्रेशर, कुछ नहीं। ये परिणव का काम है, परमपिता परमेश्वर का काम है। ऐसे ये ऐसे पीछे जाने दो, जितनी जाती है वहां रोक दो, वहां श्वास कंप्लीट, फिर ऐसे, फिर ऐसे। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर उठाना है, श्वास को बढ़ते हुए, ये चक्र, स्कंद चक्कर, ये हाथों का कंधे का ये चक्र बनाना है। ऐसे देखो, यहां से श्वास को भरो, ऊपर उठाते हुए श्वास को भरना है, नीचे लाते समय श्वास को यहां कंप्लीट करना। एक राउंड, एक श्वसन क्रिया, दीर्घ श्वसन क्रिया कम, ऐसे ऐसे तेजी के साथ नहीं करना अपने को। हमें अपने आप को स्वस्थ करना, मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना, मुझे कोई आपको दिखाना नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर नहीं। आप कितना कर सकते हो, आप इजीली कैसे कर सकते हो, उससे ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ कैसे मिले, वह कार्य अपने को करना है। आप धीरे धीरे लंबा श्वास के साथ करोगे, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये शक्ति, हाथ जो उठाने की जो शक्ति है ना, ये प्राणों की शक्ति है साथियों, ये शक्ति प्राणों की है।
ये भक्ति भी प्राणों की है, ये युक्ति भी प्राणों की है, और मुक्ति सारी कमजोरियों की है। रोगों की मुक्ति का मार्ग और आनंद की युक्ति का करो। गोल गोल, एक से धीरे धीरे लंबा श्वास, हनुमान चालीसा की चौपाई को गुनगुनाते। डोज, एक हनुमान चालीसा पूरा कर दो। अरे एक चौपाई के साथ एक क्रिया, फिर विपरीत ऐसे। हनुमते नमः। ऐसे, है ना? अब हाथ यही रहने चाहिए, है ना? पूरे कंधे उठाओ, गर्दन सीधी, कानों तक कंधे जाने चाहिए, ऐसे देखो। आपके कंधे कानों के टच नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, प्रयास करो, होने लग जाएंगे। जब मैंने भी शुरुआत की थी नहीं टच होते थे, आज हो रहे हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं डेली। तो करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुध, रसरी आवत जात है सिलपत पड़त निशान। अभ्यास करो, अभ्यास करो, प्रयास करो। लाइफ भी अभ्यास है, लाइफ भी प्रैक्टिस ही है, और क्या है? श्वास को बढ़ते हुए यहां तक उठाया, होल्ड किया, फिर ऐसे गोल गोल स्कंद संचालन की क्रिया। श्वास को बढ़ते हुए, अब श्वास को छोड़ते हुए लंबा श्वास। एक कोशिश पक्की रखो, ठान लो, गांठ बांध लो कि मुझे लंबा श्वास भरना है, लंबा श्वास छोड़ना है। ये प्राणायाम की महाशक्ति प्राण है, और प्राण शक्ति बढ़ेगी, रोग रुक नहीं सकता, कमजोरी टिक नहीं सकती। जहां पावर होता है वहां वीकनेस रुक नहीं सकता। करो एकदम ऐसे, गोल 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 है, फिर ऐसे विपरीत दोनों साइड से। श्वास को हनुमान मुखासन पक्का लगा करके रखना है। छोड़ते समय हनुमान चालीसा की चौपाई का कोई भी प्रकार से धीरे धीरे गुनगुनाते हुए छोड़ना है। तो क्या है कि ये गुनगुनाने से, चौपाई गुनगुनाने से हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होंगे, और वाइब्रेशन होगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे
इसमें पूरा श्वास भरो। श्वास को भरते समय ये हाथ है ना, ये गर्दन के पीछे ले रखा है मैंने। और ऐसे है ना, ये श्वास को भरते समय ऐसे। यहां पूरा श्वास भर के रोका। अब छोड़ते। पूरा श्वास खाली किया और हाथ को ऐसे घुमा करके यहां सटा दिया। ठीक है। फिर श्वास को भरो। ये क्रिया की। अब देखो, मैं आपको गौमुख आसन की क्रिया सिखाता हूं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अपर बैक कंप्लीट प्लस। प्लस का मतलब ये हमारी ऐसे और ऐसे, ये दोनों हमारे कंधे प्लस हमारी अपर बैक, ये जो रीढ़ की हड्डी यहां तक। जो ये अपर प्लस है ना, ये पूरा प्लस, प्योर प्रॉब्लम क्योर। अपर प्लस प्योर हो जाएगा, प्योर। इसमें जो भी रुकावट है, थकावट है, अपर के साथ कफ की प्रॉब्लम खत्म, एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि हर क्रिया को सबसे पहले एक बात का ध्यान कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। यदि वित आप कितना इतना इतना ये वो कुछ भी कर लो, तोड़ मरोड़ जो भी, फिर भी आप उसको पूर्ण ठीक नहीं कर पाओगे जब तक आपने लॉन्ग ब्रीथ प्रैक्टिस विथ एड नहीं किया ना, जोड़ा नहीं ना, लाभ नहीं होगा। बहुत करते हैं लोग, फिर भी नहीं होता। क्यों? मैं कह रहा हूं आपको 50 करने की जरूरत नहीं, 5 करो, 5। ऐसी ऐसी करें ना, 500 से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। आप 5 करो, लेकिन लॉन्ग ब्रीथ के साथ, लंबे श्वासों के साथ करो। देखो, दोनों हाथ ऐसे। मैंने कैसे किया? दोनों हाथ ऐसे, इस हाथ नीचे वाले इस लेफ्ट, मैंने ऐसे ऐसे किया था। अब इसको मैं ऐसे किया। करो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। इस हाथ को ऐसे किया और इससे मिला दिया ऐसे, इसको ऐसे। देखो, ऐसे और ऐसे। ऐसे लंबा श्वास भरो। श्वास को खाली करो। पकड़ लो इसको ऐसे।
लॉन्ग ब्रीथ के साथ। यदि पकड़ा नहीं जा रहा है कोई बात नहीं है, फिर भी ऐसे तो कर सकते हो, ऐसे, 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 गर्दन को ऐसे झुका के नहीं, ये पीछे, ऐसे, ऐसे, इतना इतना कर लो, इतना इतना कर लो, फिर ऐसे बढ़ने लगेगा, ऐसे बढ़ने लगेगा, टच होने लगेगा, ऐसे टच होने लगेगा, ऐसे टच होने लगेगा, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर देखो, ऐसे, ऐसे करो, ऐसे, 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये दोनों हाथ ऐसे मिला दो, ऐसे किया, और ये ऐसे हो गया। ये प्राणायाम को प्रणाम पोजीशन में आ गए, ऐसे, इसको ऊपर तक लाओ, ऐसे थोड़ा और बढ़ाओ, धीरे धीरे जितना आप कर सकते हो वैसे करो। कैसे किया, ऐसे धीरे धीरे छोड़ना है, ऐसे, हाथ को ऐसे लाए, ऐसे लाए, ऐसे किया, फिर इसको ऐसे लाए, ऐसे किया, फिर ऐसे मिला दिया। ये प्राणायाम, ये प्रणाम पोजीशन में आ गए, ऐसे, 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 इसको पकड़ो, ऐसे, ऐसे करो प्रैक्टिस, ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, लंबे श्वास के साथ, एक बार ऐसे खींचा, इधर किया, फिर श्वास को खाली किया, श्वास को भरा, ऐसे। अब इसको यहां पकड़ लिया, इसको ऐसे थोड़ा धीरे धीरे, ऐसे, 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 है ना, ऐसे नीचे कर, नीचे कर, ऐसे स्ट्रेच, स्ट्रेच, लंबे श्वास लॉन्ग ब्रीथ के साथ स्ट्रेच करो, ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे, अपने आप को ऐसे, आप ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे, ऐसे, जिसको घुटनों में दर्द है वह चेयर पे या कोई टेबल स्टूल पे बैठ करके करे, फिर धीरे धीरे आप उठो, ऐसे, 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 नॉर्मल, ऐसे, लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास, ऐसे, 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 एक एक हाथ को ऐसे धीरे धीरे पीछे डालो, ऐसे, फिर श्वास को छोड़ते हुए, अब श्वास को भरते हुए उष्टासन की क्रिया,
अनुमान मुखाशन में, अनुमान मुखाशन ऐसे, 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 दोनों हाथ ऐसे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ऐसे, 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 ये है क्रियाएं, बहुत प्यारी। पूरा स्ट्रेच, पूरा फ्रंट एंड बैक, लोअर से अपर तक रिलैक्स हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। सामर्थ्य अनुसार करो, सामर्थ्य अनुसार, धीरे धीरे, धीरे धीरे, लॉन्ग ब्रीथ के साथ, लंबे श्वास के साथ, पक्का लंबे श्वास के साथ, ऐसे, ऐसे घुमाओ अपने आप को, लंबा श्वास भरो। ये पक्का करना है। हनुमान मुखासन के साथ लंबी श्वसन क्रिया कंपलसरी है। यदि हनुमान मुखासन पूर्ण दीर्घ श्वसन क्रिया रहित कर रहे हो, लाभ नहीं मिलेगा। यदि हनुमान मुखासन और दीर्घ क्रिया, दीर्घ श्वसन क्रिया को छोड़ करके आप ऐसे, आपको 100 में से 10% लाभ मिलेगा। 90% काम ये कर रहा है सिस्टम। 10% जो बैलेंस रहता है, 20% मान लो, 10 to 20% थोड़ा अपन स्ट्रेचिंग करेंगे, उससे बराबर कंप्लीट हो जाएगा। 80 to 90% लॉन्ग ब्रीथ से काम हो रहा है। यह है मुख्य औषधि, लेकिन इसकी सहायक हेल्पिंग आसन क्रिया है। तो कहीं आप ये करने लग जाए, हनुमान मुखासन और श्वास को भूल जाए, नुकसान वाला काम शुरू हो गया। हमारा समय बहुत कीमती है। इस पावन पवित्र वेला में हम प्रभु का काम कर रहे हैं। हम देह को स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। ये देह देव का स्थान है। हमारे परम पिता परमेश्वर इसमें निवास करते हैं, इसमें विराजते हैं। उनको स्वच्छ और स्वस्थ मिलेगा, वो कितने प्रफुल्लित होंगे, कितने खुश होंगे कि मेरे बच्चे थे, जिसको मैंने बनाया, उसने अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखा है। खुश होंगे। रोगी, रो रहे हैं, अंदर कचरा पड़ा है, वो भी देख रहे हैं, यार इसने क्या गंदगी फैला रखी है। मैंने कितना स्वच्छ स्वस्थ और कितना पावन पवित्र एक पात्र के रूप में दिया था, उसको गंदा कर दिया, इसको कचरा कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसका नाश कर दिया। इसका नहीं, अब स्वच्छ रखेंगे। ऐसे देखो, श्वास को यह भरो, श्वास को छोड़ो, छोड़ो, ऐसे हाथ पीछे, ऐसे लगाओ, 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 स्ट्रेच, 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 धीरे धीरे, या पूरा श्वास खाली कर दो। अब श्वास को वापस भरो, भर लिया यहाँ पे, खाली करते हुए इधर जाओ,
भरते हुए वापस आ गए, खाली करते हुए इधर गए, वो पूरा रोक करके खाली किया, वापिस भरते हुए यहाँ आ गए, यहां से खाली किया, यहाँ आ गए। एकदम दीर्घ श्वसन क्रिया के साथ में धैर्यपूर्ण सहजता के साथ धीरे धीरे योग क्रियाएं करते हैं ना, बॉडी अपने आप को स्वच्छ करने लग जाती है। पसीना, अपशिष्ट जो अंदर जमा है उसको बाहर फेंकने लग जाती है, अरे हटाओ कचरे को। ये सफाई अभियान चल रहा है, अंतरीय सफाई, बाहर टीना पोल वाला काम नहीं चलता। सुबह ठंडे पानी से स्नान करो और फिर प्राणायाम करो, रोग दोष तुम्हारे निकट नहीं रह सकते, रोग दोष तुम्हारे झांक ही नहीं सकते। अरे यदि कोई, जो रोगी है वो स्वस्थ और मस्त हो जाएगा, और जो निरोगी है वो लाइफ टाइम निरोग रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, मस्त रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। किया, इधर इधर, अब देखो, धीरे धीरे, धीरे धीरे श्वास भरो, भरो और खाली करो। आराम से बैठो ऐसे, है ना, ये बालासन, बालक का आसन। शरीर हमारा हमेशा बालक जैसा रहना चाहिए, शक्ति हमारे में युवा जैसी रहनी चाहिए, और दिमाग प्रौढ़ जैसा वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ अनुभवी व्यक्ति जैसा हमारा दिमाग रहना चाहिए। तो ऐसी श्वास भरा, खाली करो। ऐसी दीर्घ श्वसन क्रियाओं के साथ, ये साधारण क्रिया है, साधारण क्रिया है। थोड़ा सा ऐसे दोनों पांव के तलवे मिला लो, मिला लिया, मिलाया, ऐसे। अब ये एरिया है ना, ये नितंब की टच होनी चाहिए, धीरे धीरे ऐसे, ऐसे, और ये घुटने ऐसे टच होने चाहिए, ऐसे करो। यदि श्वसन क्रिया के साथ ये नहीं करे तो ये नसें नहीं खुलेगी, इन नसों में जकड़न, सिकुड़न, अकड़न आ जाती है, तो पता है क्या क्या होता है, हमारा पेल्विक फ्लोर की बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, वायु के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन का कम होना, यूरिन का बार बार होना, जलन, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में पेन, वीकनेस, सब प्रॉब्लम्स आने लगती, और ये क्रिया करते हैं ना,
धीरे धीरे, ऐसे स्ट्रेच करो। भद्रासन की मुख्य क्रिया है भद्रासन, बटरफ्लाई बोलते हैं। पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, ऐसे, ऐसे। थोड़ा आगे लिया पाँव को, ऐसे पकड़ा। हमारे पाँव में हमारा नाक हमने लगा लिया, तो किसी के पाँव में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पाँव को हमारे नाक से टच कर दो। हमारा शरीर हमारा बहुत बड़ा साधन है। बहुत अच्छी क्रिया करो ऐसे, है ना। जिसको कप कोल्ड की प्रॉब्लम है, शरीर में वीकनेस है, ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा मोटापा है, कप कोल्ड जिसको है, जिसके शरीर में वेदनाएं ज्यादा है, दर्द है, शरीर पेनफुल है। क्या बोला मैंने? बॉडी में कहीं भी दर्द है, जिसको मोटापा, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका वीक है, जिसको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट को बंद करो। लेफ्ट को बंद, राइट से भरो। लेफ्ट को बंद किया, राइट से पूरा लंबा श्वास भर करके राइट को बंद कर लिया। श्वास अभी अंदर है, होल्डर को। अब लेफ्ट से खाली करना है। कैसे? हनुमान मुखासन पहले लगाना है। हनुमान मुखासन लगा करके राइट से लंबा श्वास भरा, राइट से, लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा श्वास भरा, राइट को हमने बंद किया और लेफ्ट से हमने छोड़ना है। कैसे? हनुमान चालीसा को गुनगुनाते हुए, जैसे।
मैं क्या कर रहा हूं? लेफ्ट को बंद कर रहा हूं, राइट से पूरा लंबा श्वास, तुम्हारा श्वास की लेंथ बढ़ाओ। श्वास की लेंथ बढ़ते ही आपके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। लंबा श्वास भर रहा हूं, किधर से? राइट से। फिर श्वास जैसे कंप्लीट हो जाता है, वही मैं श्वास को रोक रहा हूं। रोक करके मैं लेफ्ट को छोड़ के राइट को बंद कर देता हूं। राइट को बंद कर लिया। अब राइट को बंद किए हुए रखता हूं और लेफ्ट से हनुमान चालीसा का जाप, एक चौपाई का जाप करते हुए लेफ्ट से श्वास को पूरा खाली कर देता हूं। लेकिन चौपाई का जाप मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, श्री हनुमंते नमः है, अभी जैसे मैंने आपको बोल के मैं हनुमान मुखासन में श्वास भरा हुआ रहता है, राइट बंद है, लेफ्ट से गुनगुनाते हुए छोड़ देना है। कंप्लीट एक हनुमान चालीसा पूरा करना है। एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, नो। टाइम इज द डोज। आपको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, रोग मिटाने के लिए 500 mg का डोज चाहिए। वहां 5 mg का डोज दे देंगे तो ठीक हो जाओगे क्या? ये बैलेंस डोज है। एक क्रिया को एक हनुमान चालीसा का जाप में जितना समय लगे उतना करो, ये बैलेंस, न तो ज्यादा न कम। और इसका लाभ देखो। और ये करने के बाद थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, कैसे? ऐसे हनुमान चालीसा दीर्घ श्वसन क्रिया हनुमान मुखासन के साथ करते हुए ये भी किया तो सारा ये रोग ठीक हो जाएगा। ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये दर्द, पूरा करो। ये कर, कान ठीक, आंख ठीक, नाक ठीक, सिर, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपको शरीर में कहीं भी किसी भी अंग पर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। ये क्रियाएं शरीर से अपने आप निकाल देगी, निश्चिंत रहो।
ऐसे खेलते खेलते, ऐसे खेलते खेलते हनुमान चालीसा, प्राणायाम, योग क्रियाओं का आनंद लेते हैं, अंतरीय आनंद का अनुभव करते हैं। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। निश्चिंत हो जाइए। योग की शरणागति को आत्म भाव पूर्ण स्वीकार कर लीजिए। हम आपके साथ हैं। इसी ऊर्जा के साथ कल फिर करते हैं मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन पवित्र वेला का आनंद इस पूरे संसार के 1% के अंदर ही लोग ले पाते हैं। बाकी तो अलग ही बस्ती में जीते हैं। उनमें आप लोग हैं। उन 1% पूरे संसार के 100% लोगों में से 1% के अंदर आते हैं। पर लोग चिंता करने की जरूरत नहीं। अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं। करते रहो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डटना नहीं है, हटना नहीं है, भटकना नहीं है। ये मार्ग पावन, पवित्र, सर्वश्रेष्ठ है। निसंकोच, निसंदेह, निष्काम भाव, आनंद पूर्ण लगे रहो। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार सदा सुखी रहे और आनंद से भरा हुआ रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः है। जय हो आपकी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद करो और हमेशा योग साधना को आत्मसात स्वीकार करते हुए जीवन भर के लिए स्वीकार करो। धन्यवाद।